डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर we completed exercise 1 to 5. Now we will start from activity 6. क्या है इसके अंदर? So let's read it. Use the words in the sentences first as a verb, then as a noun. So this is a grammar part. पहले हमको ये जो 3 words है, book, notice and look. First sentence में हमें इसको use करना है as a verb. So देखते हैं सबसे पहले word. Let's take a book. How I'm going to use it? Just watch it. He will book टिकट्स फॉर लंदन टुनाइट। यहाँ पर बुक का मतलब है बुकिंग करना, यहाँ पर ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। प्लीज गिव मी हिज बुक, मुझे उसकी बुक दो। यहाँ पर बुक एज अ नाउन वर्क कर रहा है, बुक एक चीज है और यहाँ पर बुक एक एक्शन है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, नोटिस। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, यू हैव नोटिस्ड माय इंग्लिश ग्रामर वर्क, तुमने मेरा इंग्लिश ग्रामर वर्क नोटिस किया है। नोटिस मतलब देखा है। सेकेंडली, हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट? If you want leave, then you must give notice to your teacher. अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम्हें तुम्हारे टीचर को नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस एक चिट्ठी लिख कर देनी पड़ेगी। नोटिस यहाँ पर एज अ नाउन बिहेव कर रहा है और यहाँ पर एज अ वर्ब बिहेव कर रहा है। लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल। द थर्ड वर्ड इज लुक। लुक एट माई न्यू कार, मेरी न्यू कार की तरफ देखो। हियर द लुक वर्ड इज एक्टिंग लाइक अ वर्ब। सेकेंडली, द पीपल वर लुकिंग कंफ्यूज्ड इन द मॉर्निंग। कंफ्यूज्ड, लुकिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं the word looking, which is acting as a noun. Now we will see the another example. She had a worried look on her face. उसके face पे look था लेकिन worried look था। यहाँ पर the worried look, looking नहीं कर रही है वो, उसका जो face है वो worried लग रहा है। So worried look, यहाँ पर जो word है look, it is acting as a noun. So this was about activity 6. Let's go forward towards the next exercise, that is match the words with antonyms. एंटोनिम्स का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इनोसेंट, आपको क्या लगता है व्हाट विल कम? फेमिलियर, गिल्टी, प्लीज्ड, यहाँ पर आएगा गिल्टी में भी, यस। इनोसेंट मतलब जिसने कुछ नहीं किया है, गिल्टी मतलब अपराधी इन आवर वर्ड्स। स्ट्रेंज, अजनबी, सो यहाँ पर फेमिलियर, जिसको पहचानते हैं वो फेमिलियर, जो अजनबी है वो स्ट्रेंज। नेक्स्ट इज स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। अरेंज्ड, अरेंज किया हुआ। एंड द लास्ट वन इज एंग्री, एंड उसका आंसर आएगा प्लीज्ड। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। हाउ? वी हैव टू यूज द वर्ड्स इन कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे के सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर वाले वर्ड्स का उपयोग करना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज द बुक्स इन द लाइब्रेरी वर डैश इन नीट ऑर्डर ऑन द शेल्फ्स। यहाँ पर आएगा अरेंज्ड, सो यहाँ पर ये वर्ड यूज हो चुका है। सो नेक्स्ट वन इज माई फादर वॉज डैश टू सी माई रिपोर्ट कार्ड एज आई हैड परफॉर्म्ड वेल। मेरे फादर कैसे हो गए? यहाँ पर माई फादर प्लीज्ड, खुश हो गए मेरा रिपोर्ट कार्ड देखकर। थर्ड वन, द डैश पीपल आर ऑलवेज ट्राइड इन कोर्ट्स। कैसे पीपल? गिल्टी पीपल, ऑब्वियसली द गिल्टी पीपल आर ऑलवेज ट्राइड इन अ कोर्ट्स। नेक्स्ट, आई एम वेरी डैश विथ एवरीथिंग इन माई हाउस। अभी एक ही चीज बची है, आई एम वेरी फेमिलियर, मेरे घर में जितनी भी चीज है वो मुझे सारी पता है। सो आई एम वेरी फेमिलियर विद एवरीथिंग इन माय हाउस। इसी के साथ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। यस, इट इज एक्टिविटी 7 एंड आई हैव द अनदर पिक्चर हियर। हु इज ही? ही इज गोपाल कृष्ण गोखले, अनदर फ्रीडम फाइटर। सो आई थिंक ये भी रिलेटेड टू ट्रूथ होगा। सो लेट्स रीड, जानकारी लेते हैं, रीड करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले इनकी फोटोग्राफ दिखा दूं मैं आपको। ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनकी पेंटिंग है और राइट साइड उनका ओरिजिनल फोटो है। लेट्स नो अबाउट हिम नाउ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज इट इज रिटन हियर, Gopal Krishna Gokhale was a great leader of India. When he was a student, he once took the help of senior friend in solving a difficult problem of mathematics. गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया के अच्छे लीडर रहे हैं। जब वो स्टूडेंट थे तो एक बार उन्होंने एक सीनियर बच्चे की हेल्प ली मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम। टीचर ने सोचा ये जो प्रॉब्लम सम है ये गोखले ने अपने आप ही सॉल्व किया है।
ही प्रेज्ड हिम, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ करी, क्लास में बहुत तारीफ करी और तो खुश हो गए। एंड ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम, उनको रिवॉर्ड भी मिला गोपाल कृष्ण को। However, instead of being happy, गोखले began to cry. खुश होने की जगह पर गोपाल कृष्ण गोखले रो पड़े। सोचो क्यों रो पड़े? When the teacher inquired, जब टीचर ने पूछा क्या हुआ, why are you crying? He told him that he had taken the help of a senior student in solving the problem. मैंने अपने सीनियर स्टूडेंट की हेल्प ली थी, ये मैंने अपने आप नहीं किया है सर। आपने ऐसा सोचा कि ये मैंने किया है इसलिए आपने मेरे पे विश्वास किया, बट नहीं। His truthfulness impressed the teacher. ट्रूथफुलनेस मतलब इनकी सच्चाई ने टीचर का दिल जीत लिया। He said, you need not return the reward. तुम्हें रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। Take it as a reward for your truthfulness. तुम अपनी सच्चाई के लिए इस रिवॉर्ड को अपने पास रखो बच्चे, इस सम के लिए नहीं। कैसी लगी स्टोरी? सच बोलोगे तो हर कोई आपका साथ देगा। सही है कि गलत है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वाह, कौन है ये? गांधी जी है। ये किसकी फोटोग्राफ है? छोटी छोटी, ये सब उनकी ही फोटोग्राफ्स है जो मैंने स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है। सो व्हेन महात्मा गांधी वाज अ चाइल्ड ही वाज नेवर लेट इन रीचिंग द स्कूल। यहाँ पर इनके बारे में भी एक स्टोरी है, कभी वो लेट स्कूल में नहीं पहुंचते। दो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विथ हिम, उनके पास तो घड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे, वॉच भी नहीं थी। ही वुड गेस द टाइम बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। उस आकाश में सन की मतलब के सूरज की जगह को देखकर टाइम का पता लगाते। One day the sky was overcast with clouds and it began to rain. एक दिन बादल आकाश में छाए हुए थे और बरसात गिर रही थी। So गांधी जी could not guess the time. गांधी जी को समय का पता चला नहीं। That day he was late. The principal asked गांधी जी the reason for coming late. उस दिन वो लेट पड़ गए और प्रिंसिपल ने पूछा इधर आओ मोहन, इधर आओ। मोहन, उनका नाम मोहन था। आज क्यों लेट हुए तुम? गांधी जी told him the truth but the principal did not believe. गांधी जी ने सत्य बोला, गांधी जी ने सत्य बोला, लेकिन प्रिंसिपल did not believe him. प्रिंसिपल ने उनका विश्वास नहीं किया। He fined him for arriving late. उन्होंने उनको पनिश किया, फाइन किया। It made गांधी जी weep. Weep का मतलब है cry. इससे गांधी जी रो पड़े, मैंने गलती नहीं करी है तो मुझे क्यों पनिश किया। His friend asked, why are you weeping for such a small punishment? गांधी जी को पूछा उसके दोस्त ने, अरे मोहन, इतनी छोटी सी पनिशमेंट के लिए तू क्यों रो रहा है? अब गांधी जी का रिप्लाई ध्यान से सुनिए। गांधी जी रिप्लाइड, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइन। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि मुझे ये इतनी छोटी सी पनिशमेंट मिली है। आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग। सबसे बड़ी बात यह है, इनको फील हुआ, हर्ट हुआ कि प्रिंसिपल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं झूठा हूं। क्या मैं झूठा हूं? नहीं। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मैं ऑलवेज सत्य बोलता हूं। नो वन हैज एवर एक्यूज मी ऑफ लाइंग। आज तक मुझ पर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि तूने झूठ बोला है। When the principal came to know why Gandhiji cried, he called him to his office and praised him for his love of truth. फिर से एक बार लव की बारी आई। यहां पर लव जीत गया, ट्रूथ जीत गया। लव ऑफ ट्रूथ, सत्य यहां पर जीतता है। प्रिंसिपल जान गए उनकी स्टोरी, उनको बुलाया और उनको प्रेज किया कि बेटे मोहन, मुझे तुम्हारी बात एक बहुत ही पसंद है कि तुम सत्य के साथ ऑलवेज खड़े रहते हो, सत्य की ही बात मानते हो। ऐसे ये तीन स्टोरीज हमने पढ़ ली बच्चों। कितनी? 1 2 3। सजेस्ट अ टाइटल फॉर द अबाउ स्टोरी। जो गांधी जी वाली स्टोरी थी उसका कोई टाइटल आपको आता है लिखना? कोई भी लिख सकते हैं अच्छा सा। मैंने यहां पर लिखा है ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा जीतता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्टोरी से क्या सीखा? एंड द आंसर इज वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथफुलनेस इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। हमें सत्य बोलना चाहिए और सब लोग सत्य को अप्रिशिएट करते हैं, ना कि झूठ को। ट्राई करके देखना झूठ बोल के अपने मम्मी पापा के सामने, फिर क्या होता है वो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट ए सिमिलर स्टोरी बेस्ड ऑन अ ट्रूथफुलनेस एंड रीटेल इन योर क्लास। एक काम करो, ऐसे मस्त स्टोरी कहीं से अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से, किसी से सुन के लाओ या कोई बुक में से पढ़ के लाओ और क्लास में जाके खड़े हो जाओ और चिंटू मिंटू पिंटू को सबको सुना दो। आगे बढ़ते हैं। Activity number 8, and what is that? Let's see. First of all, we will read this. You read incidents of 3 great person. एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले, and third is गांधी जी. Now narrate any one incident that has left a mark in your life. Incident मतलब ऐसी कोई घटना, बच्चों आपकी लाइफ में कभी एक ऐसी घटना हुई है, उस घटना ने आपकी लाइफ पे एक इम्पैक्ट छोड़ दिया हो, मतलब वो आपको हमेशा याद रही हो, अच्छी वाली बात। ऐसी बात प्लीज आप सामने जाइए, सभी बच्चों के सामने जाइए और सुनाइए, उनको भी इंस्पायर कीजिए सत्य बोलने के लिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
towards the activity 9. Once again, there is a photo of great Indian national leader. Identify the photograph, और ये photograph है Subhash Chandra Bose. Yes. And also write 5 sentences on him. Let's write. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack. He was popularly known as Netaji. अब सभी को पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस was a great nationalist and freedom fighter. इनका भी नाम है भाई. He fought for his India's freedom with bravery. बहादुरी से अपने देश के लिए लड़े, जान दी. सुभाष चंद्र बोस also participated in civil disobedience movement. तो बच्चों ये तो मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स है. आप और भी इंटरनेट की तरफ जाओ, बुक्स पढ़ो, किसी और को पूछो एंड प्लीज राइट डाउन द डिफरेंट सेंटेंसेस. अलग लिखना, मेरे वाले कॉपी नहीं करना. नेक्स्ट पेज. वाओ, हु इज ही? कोई जानता है ये कौन है? ही इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. कौन नहीं जानता सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो आइए चलिए इनके बारे में लिखते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल was also known as Iron Man of India. Yes, he was born on 31st October 1875 in Gujarat. उनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल. Okay. His father's name was Javir Bhai and mother's name was Lad Bhai and he was successful lawyer. वो एक lawyer थे भाई. जानकारी कैसी रही आपकी? Let's go forward and देखते हैं कौन आते हैं आगे. Oh, who is she? पहचानते हो? She is Indira Gandhi. Yes, कौन थी ये? इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा ना. Indira Gandhi was the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru and Kamala Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ये. Before joining politics, she was the personal assistant and host of the father. उनके पिताजी की ही पर्सनल असिस्टेंट हुआ करती थी. She had born as Indira Nehru. उनका जन्म इंदिरा नेहरू की तरह हुआ on 19th November 1917 इलाहाबाद में हुआ. प्रेजेंटली उसे प्रयागराज कहते हैं. She formally joined Congress Party and became the first party president in 1959. 1959 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई. फिफ्थ वन, शी वॉन फ्रॉम रायबरेली लोकसभा सीट एंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर. रायबरेली एक जगह है, वहां से उन्होंने लोकसभा की सीट मतलब इलेक्शन जीत लिया और तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के इन 1967, जो 11 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के. आगे हम बात करेंगे अनदर लेडी के बारे में. हूँ इज शी? शायद आपको नहीं पता होगा बट आई विल टेल यू. शी इज सरोजिनी नायडू. ये भी एक फ्रीडम फाइटर थी बच्चों. सुनिए इनके बारे में भी. सरोजिनी नायडू वॉज पोएटिस. वो एक कवि थी एज वेल एज फ्रीडम फाइटर भी थी. शी वॉज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ड्यू टू हर पोइट क्वालिटीज. इतनी अच्छी पोएम्स लिखती थी, दैट्स व्हाई इनको नाम दे दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. She was born on 13th February 1879 in a Bengali family in Hyderabad. हैदराबाद में बंगाली फैमिली में जन्म हुआ 13 फरवरी को. सरोजिनी नायडू cleared her matriculation and moved to London for higher studies. बोलो, हायर स्टडीज के लिए वो लंदन भी गए पढ़ने के लिए. तो पढ़ने में कितनी तेज होंगी सोचो आप. She was brought into politics by गोपाल कृष्ण गोखले. इनको पॉलिटिक्स में गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी और नेहरू जी लेकर आए कि आपकी जरूरत है हमें. तो ये थी सरोजिनी नायडू. आगे बढ़ेंगे हम. Activity 10. This is the last activity of the lesson बच्चों. Write a paragraph on your favorite national leader. आपके फेवरेट नेशनल लीडर कौन है बच्चों? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. मेरे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है, द वन एंड ओनली नेशनल लीडर. और कई सारे हैं पर नंबर 1 पे है सरदार वल्लभ भाई. इनका कारण मैं आपको नीचे लिख के दिखा रहा हूं. The Iron Man of India is a freedom fighter of the country because he was a part of many protests against the authorities in India. पटेल ज्वाइन महात्मा गांधी इन द सत्याग्रह. सत्याग्रह में जब गांधी जी आए तब उन्होंने ज्वाइन किया. उनको लगा कि गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट का वो हिस्सा बन गए. ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज्वाइन कर लिया एंड द वाइटल पार्टी मेंबर. पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता भी बन गए. सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ द कंट्री इन मेनी वेज. हमारे इंडिया के लोगों को इंस्पायर किया काफी अलग तरीके से काम करके. ही वॉज सेल्फ मेड मैन. अपने बलबूते पे बने हुए इंसान थे, किसी के बलबूते पे नहीं. पढ़े लिखे इंसान थे, लॉयर थे. He didn't depend on anyone for any reason. Patel was one of the most beloved leaders of the country because he connected with the people. वो लोगों से कनेक्टेड थे, इसलिए मुझे इनके ये बहुत ही पसंद है. लोगों से कनेक्टेड, लोगों के दिल के साथ इनका रिश्ता जुड़ा हुआ था. He brought the people of the country together. अगर आज हम सारे, आप और मैं और आपके आजू बाजू वाले अगर साथ में हैं तो just because of this person who is सरदार वल्लभ भाई पटेल.
सो बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन हो गया है कंप्लीट। इसी के साथ आपकी बुक भी कंप्लीट होती है। होप सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए सारे वीडियोस को, कमेंट कर दीजिए, और हाँ, नेक्स्ट जो बच्चे आने वाले हैं क्लास 5 में उनको शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि हमारी चैनल के वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे।